टाइटैनिक सदी का सबसे बड़ा जहाज जिसके डूबने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, अपनी पहली यात्रा के दौरान आखिर कैसे समा गया अटलांटिक महासागर की गहराइयों में। जहाज बनाने वाली कंपनी ब्रिटिश शिपिंग व्हाइट स्टार लाइन को जहाज बनाने का जिम्मा सौंपा गया। इस विशालकाय जहाज को तैयार करने में उस समय $7.5 मिलियन का खर्च आया था, जो आज के समय में लगभग $14 अरब के बराबर है। 2 साल तक 3,000 मजदूरों ने दिन रात काम करके इस विशालकाय जहाज को तैयार किया था। पूरी सावधानी के बाद भी इसको बनाने में कुछ वर्करों की जान भी चली गई थी। 20 अप्रैल 1912 को ये जहाज साउथहैम्पटन से अपनी यात्रा के लिए रवाना होता है। इस जहाज़ के अंदर जिस तरह की सुविधाएं थीं, अपने आप में वो शाही अंदाज में थी। यह जहाज़ 882 फीट लंबा, 92 फीट चौड़ा और 46,312 टन वजनी यह जहाज़ था। यात्रा के चौथे दिन टाइटैनिक अपनी तेजी गति से आगे की ओर बढ़ रहा था। टकराने से पहले कैप्टन को चेतावनी भी दी गई, लेकिन कैप्टन ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। रात 11:40 पर ऑफिसर के फ़ोन की घंटी बजी और बताया गया कि जहाज़ के रास्ते पे बहुत बड़ा आइसबर्ग है। लेकिन जब तक ये बात कैप्टन को पता चलती बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि टाइटैनिक को बर्फ से टकराने के लिए सिर्फ 33 सेकंड का ही समय था और इतने कम समय में जहाज़ को मोड़ना लगभग नामुमकिन था। जहाज़ की तेज़ रफ्तार की वजह से जहाज़ को मोड़ना मुश्किल हो गया था। 40 किलोमीटर की रफ्तार से यह जहाज़ टकरा गया। 15 अप्रैल 1912 की रात यह टाइटैनिक अटलांटिक महासागर की गहराई में समा गया। पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री होने की वजह से बहुत से लोग ठंड की वजह से मारे गए। लगभग 1500 लोग इस हादसे में मारे गए और कुछ लोगों को लाइफ बोट्स की मदद से बचा लिया गया।